हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिवीजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको हमें एक्सप्लेन करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक्सप्लेन करना है। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक अगर आप लोगों ने अपने चैनल शुक्ला सक्सेस अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भाई शेयर करते रहें, जिससे जो आपके क्लास 12th में फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर, किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर देने पर उत्पन्न ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बताएंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन को क्या बताना है भाई, ध्यान देते रहिए सब लोग। किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर देने पर उत्पन्न ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। हम लोग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या बताएंगे भाई, ध्यान देते रहिए आप सभी लोग बोर्ड पे। किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर देने पर उत्पन्न ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, ठीक है। जैसे यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर जो विभवांतर दे दिया जाए, विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट। विभवांतर कितना प्रोवाइड किया जाए, इसे 1 वोल्ट प्रोवाइड किया जाए, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। अगर इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम लोगों को जूल में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में बदलना है, जूल में बदलना है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलना है तो हम लोग क्या करा देंगे भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर से एक बार बताते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है तो भाई क्या बताएंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर उत्पन्न ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ईवी से, क्योंकि जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब इंग्लिश में लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ई ले लिया जाएगा और वोल्ट का क्या ले लिया जाएगा, वी ले लिया जाएगा। इसीलिए हम लोग इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके मात्रक की बात करें तो ऊर्जा है। अब ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो यहाँ पे कोई बात तो नहीं बन रही ना। अगर इसे हम लोग जूल में बदलना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में बदलना चाहते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के। ठीक है, तो आप लोगों को भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किसकी बात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? क्या बताएंगे डेफिनेशन इसकी? कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश और उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या बताएंगे परिभाषा हम लोग? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई हम लोग परिभाषा इसकी क्या बताएंगे? कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश और उस बिंदु पर जो परीक्षण आवेश है उसी पर जो बल लग रहा है और उस पर लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर क्यों लिखा गया? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश राशि। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश राशि है। तो ऊपर हम लोग सदिश का चिन्ह बना देंगे। क्या बताएंगे परिभाषा इसकी? कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करते हैं, माना वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश क्या भैया? Q0 और उस पर लगने वाला बल F है। बल कितना है? FO। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोग क्या बताएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन Q0। क्या बताएंगे भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन Q0। अगर इसके मात्रक की हम लोग बात करते हैं तो भाई बल का मात्रक क्या होगा, मात्रक निकाल लेते हैं। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। ठीक है, और आवेश है तो आवेश कोई भी हो, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और क्या हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, वहां पे परीक्षण आवेश Q0 हो, तो उस पे लगने वाला बल F हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q0। क्या बताएंगे, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q0। इसका मात्रक क्या होगा भाई, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, आप लोगों को अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है तो क्या बताएंगे भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोग भाई इस पे फोकस करना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या बताओगे, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर मान लिए कि वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, वहां पे परीक्षण आवेश कितना है, Q0 है, और उस बिंदु पे जो परीक्षण आवेश है उस पे लगने वाला बल क्या है, वेक्टर एफ है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान Q0। मात्रक भाई क्या होगा, याद नहीं करना, मात्रक रट्टा मान लो भाई। मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, आप लोगों को अगर ये नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो भाई आप लोगों को अगर फिजिक्स समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक करते चलें और इसे शेयर भी करते चलें। अगला टॉपिक है हमारा आवेश का रेखीय घनत्व। तो क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, बहुत ही इजी डिफिनीशन है इसकी। हम लोगों को फिजिक्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, तो वो सभी लोग आज ही से अपनी सभी जो डिफिकल्टीज हैं उनको रिमूव करने के लिए अपने चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी को ज्वाइन करें, और जो भी वीडियोस फिजिक्स की पढ़ रही हैं उनको देखते रहें, जिससे उनके जो आने वाले बोर्ड एग्जाम हैं उसमें भी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे और उनके नॉलेज में भी इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होगा, बहुत ही आसान है डिफिनीशन इसकी। क्या बताएंगे कि किसी चालक या अचालक पदार्थ की, अब बात यहाँ पे आ रही चालक और अचालक पदार्थ क्या होते हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं चलते हो चालक होते हैं, जो नहीं चलते हो चालक होते हैं, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। चालक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो सके, वैद्युत धारा का प्रवाह हो सके उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे हम लोगों का शरीर है, लोहे की जो वस्तुएं हैं, निकिल की जो वस्तुएं हैं। ठीक है, अचालक पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो सके उन्हें अचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कुर्सी है, तखत है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं आवेश के रेखीय घनत्व की, तो क्या बताएंगे परिभाषा, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई में
उत्पन्न आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इसका नाम इसका क्या है, लेम्डा। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। भाई आप लोगों को किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब लेम्डा को भाई वेवलेंथ ना बोल देना, यहाँ पे लेम्डा को क्या बोलेंगे, आवेश का रेखीय घनत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे लेम्डा को, आवेश का रेखीय घनत्व बोलेंगे। परिभाषा भाई क्या बताएंगे इसकी, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर मान लिए, माना किसी चालक पदार्थ की, चालक या अचालक पदार्थ की, क्योंकि दोनों में से कोई हो सकता है ना, पदार्थ की लंबाई L तथा उस पर उत्पन्न आवेश क्यों हो, तो आवेश का रेखीय घनत्व, तो आवेश का रेखीय घनत्व। तो भाई आवेश का रेखीय घनत्व क्या होगा, अगर चालक या अचालक पदार्थ की लंबाई स्मॉल l है और उस पे जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो आवेश क्या है, स्मॉल क्यों है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होगा, सॉरी आवेश का जो रेखीय घनत्व होगा वो क्या होगा, लेम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्या होगा, लेम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ठीक है। अब भैया इसका मात्रक क्या होगा, अगर हम लोग मात्रक की बात करते हैं तो भाई आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक हम लोग क्या बताएंगे, कूलाम बताएंगे, और लंबाई का क्या बताएंगे, मीटर बताएंगे। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, हम लोग क्या बताएंगे, परिभाषा इसकी क्या बताएंगे, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। माना किसी चालक या अचालक पदार्थ की लंबाई स्मॉल l तथा उस पर उत्पन्न आवेश क्यू हो, तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होगा भाई, लेम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लेम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर। भाई जो इसकी डिफिनीशन बनी है, डिफिनीशन कहां से बनी, इसी फार्मूले से बनी है। अगर लंबाई को हम लोग एकांक मान लें, मतलब एक मान लें, ठीक है, तो लेम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू के बराबर। तो वही तो बोला गया, जो आवेश उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, आवेश का रेखीय घनत्व बोलेंगे, ठीक है। तो परिभाषा भाई आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट लग रहा है तो सभी डाउट्स भाई आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आगे जो वीडियो अपलोड हो उसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं, ठीक है। तो आप लोग भाई अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। अगर आप लोगों का इसका स्क्रीनशॉट लेना है या इसे नोट करना है तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। भाई आगे का टॉपिक हमारा है
आवेश का पृष्ठ घनत्व, क्या बोलेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, हम लोगों को क्या बताना है आवेश के पृष्ठ घनत्व के बारे में। इससे पहले भी हम लोग आवेश के रेखीय घनत्व को जान चुके हैं ना। तो जहां पे लंबाई थी वहां पे हमें क्या कर देना है, क्षेत्रफल कर देना है, आवेश का पृष्ठ घनत्व आ जाएगा। क्या परिभाषा बताएंगे इसकी, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से, ये भाई जो सिंबल है ये सिंबल किसका है, सिग्मा का है, ठीक है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, सिग्मा से। किससे बताएंगे, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, क्या बताएंगे परिभाषा हम लोग, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। माना चालक अथवा अचालक पदार्थ का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा उस पर उत्पन्न आवेश स्मॉल क्यू हो तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, अगर चालक या अचालक पदार्थ का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए, और उस पे जो उत्पन्न आवेश है, आवेश क्या हो, स्मॉल क्यू हो, तो जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा वो क्या होगा भाई, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए। क्यू क्या है, यहाँ पे आवेश है, और ए क्या है, चालक या अचालक पदार्थ का क्षेत्रफल है। इसका मात्रक कितना होगा भाई, हम लोग जब इसके मात्रक की बात करेंगे तो आवेश का मात्रक क्या होता है, बोलो भाई, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है ना, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। हम लोगों को परिभाषा कैसी बतानी है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बताना है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। माना चालक अथवा अचालक पदार्थ का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा उस पर उत्पन्न आवेश स्मॉल क्यू हो तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा,
सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। मात्रक इसका क्या होगा? मात्रक भैया आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। और क्षेत्रफल है ना, ए क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा भाई? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो भाई आप लोगों को आवेश का पृष्ठ घनत्व समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब भाई हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसकी क्या डिफिनेशन बताएंगे? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत बिंदु आवेश, परंतु विपरीत के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग क्या बताएंगे? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। हम लोग क्या बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा? कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम लोगों को डिफाइन करना है, हम लोग कैसे बताएंगे? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, इसी के आगे जस्ट हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। क्या बताना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई? जैसे ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है आपका? वैद्युत द्विध्रुव है। अब ये बिंदु है ए भी आपका वैद्युत द्विध्रुव है। जो बिंदु ए है यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पे क्या है आपका? प्लस क्यू आवेश है। ये इसका सेंटर है, इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ। ए से ओ के बीच की दूरी क्या है? एल है। ओ से बी के बीच की दूरी क्या है? एल है। और दोनों के बीच की दूरी ए से बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी भाई? 2l हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2l हो जाएगी। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें बताना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या परिभाषा बताएंगे? कि वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, 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 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हम लोग क्या बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा? वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हम लोग क्या बताएंगे भाई कि वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब भाई वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं? यहाँ पे देखो दो हैं, लेकिन दो हैं वो भी कैसे? बराबर है, लेकिन विपरीत आवेश है। तो भाई यहाँ पे कोई एक आवेश ले लिया गया, कोई एक आवेश हम लोग क्या ले लिए? क्यों ले लिए? क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो अगर प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस लेंगे तो ये वाला हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी है 2l, बीच की दूरी क्या है? 2l। इनके गुणनफल को, गुणनफल की बात कही तो यहाँ पे किसका साइन कर देंगे? मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हमारा सूत्र क्या बन के आ गया? P = Q × 2l। इसको जब थोड़ा अच्छे से हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? P = 2QL। P बराबर कितना आ जाएगा? 2QL आ जाएगा। और इसका मात्रक भैया क्या होगा? मात्रक क्या होगा? क्यों क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। L क्या है? लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर होगा। ठीक है, आप लोगों को अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बताना है तो हम लोग क्या बताएंगे परिभाषा? वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे वैद्युत द्विध्रुव में कोई स्थित कोई एक आवेश अगर Q है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P क्या आ जाएगा? Q × 2l। इसकी जब मल्टीप्लाई करा दोगे तो P बराबर क्या आ जाएगा? 2QL। इसका मात्रक भैया क्या होगा? कूलाम मीटर। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर। तो भाई आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया होगा ना? अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे आपके जो मित्र हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुक्ला सक्सेस एकेडमी के बारे में बताएं। यहाँ पर आप लोग 9 से 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, और कंपटीशन की क्लासेस भी कर सकते हैं। आप लोगों को अगर इसे नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।